नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज एक बहुत ही दिव्य साधना को लेकर आया हूं आप सभी के लिए। मित्रों, इस साधना को करके आप सभी अपने जीवन में धन संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और जिस शक्ति की यह साधना है उस शक्ति की जब आप सभी को प्राप्ति हो जाती है तो संपूर्ण जीवन वह शक्ति आपकी सेवा करती है। और साथ ही साथ इस साधना में आपको किसी भी मंत्र का जप नहीं करना। इस साधना में केवल आपको नित्य एक छोटी सी प्रक्रिया करनी है और इस साधना में किसी भी प्रकार का खतरा भी नहीं होता। कोई भी साधारण सा व्यक्ति इस साधना को कर सकता है। साथ ही साथ इस साधना को करने से आप सभी को किसी भी व्यक्ति के विषय में भूत भविष्य वर्तमान जानने की सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है मित्रों। यानी कि जिस प्रकार से एक कर्ण पिशाचिनी अपने साधक को किसी भी व्यक्ति के विषय में भूत भविष्य वर्तमान बता देती है, उसी प्रकार की सिद्धि आपको इस साधना से प्राप्त हो सकती है। लेकिन मित्रों, होता क्या है कि कर्ण पिशाचिनी की साधना या फिर ऐसी अन्य साधना जो कि उग्र है, उन्हें करने में कई प्रकार के खतरे होते हैं और ये सभी साधनाएं तामसिक होती हैं और इनमें मंत्र जप की संख्या भी अधिक होती है। लेकिन कैसा रहे मित्रों, एक ऐसी साधना जिसमें आपको मंत्र जप ही नहीं करना है और नित्य केवल आपको 5 मिनट का एक प्रयोग करना है। और यह जो साधना है ये केवल 11 दिनों की साधना है और 11 दिन में आपको केवल 5 मिनट का समय केवल एक विशेष क्रिया को करने में देना है और 11 दिन के बाद जो शक्ति है वह आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है। तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि ऐसी साधना आपको कोई अन्य साधक नहीं देगा। आपने देखा होगा YouTube पर कई प्रकार के साधक हैं जो कि कई प्रकार की अलग अलग साधनाएं देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि तांत्रिक साधनाएं देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि सात्विक साधनाएं देते हैं। अब होता क्या है कि तांत्रिक साधनाओं में खतरे होते हैं और मंत्र जप की संख्या भी अधिक करनी पड़ती है। यही नियम सात्विक साधनाओं में भी होता है, लेकिन सात्विक साधनाओं में यह होता है कि सात्विक साधनाओं में आपको किसी प्रकार का खतरा तो नहीं होगा, लेकिन मित्रों उसमें समय अधिक लगता है। लेकिन यह जो साधना मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं, इस साधना में किसी प्रकार का खतरा भी नहीं है और शक्ति जो है वह आपको 11 दिन में प्रत्यक्ष दर्शन दे देती है। साथ ही साथ 11 दिन में आपको प्रचंड अनुभव भी होते हैं। आपके शरीर में आपको वाइब्रेशंस आएंगी, तरंगे आएंगी आपके शरीर में और कई प्रकार के दिव्य अनुभव भी होंगे। और यह भी देखा गया है कि इस साधना को करते समय साधक की दिव्य दृष्टि भी जागृत हो जाती है। तो यह एक केवल छोटा सा प्रयोग है। इस दुर्लभ साधना को मैंने स्वयं अपने जीवन में किया था और मुझे इस शक्ति का साथ भी प्राप्त हुआ है। मित्रों, यह जो शक्ति है इस साधना में, यह एक बेताल की शक्ति है और यह जो बेताल है ये बहुत ही सौम्य बेताल है। एक सात्विक देवता आप कह सकते हैं। एक इतर योनि की शक्ति है, लेकिन एक सात्विक बेताल है ये। इसकी साधना में आपको एक छोटी सी प्रक्रिया करनी होती है नित्य, और इस प्रक्रिया में केवल 5 मिनट का समय लगता है। इस प्रक्रिया में केवल 5 मिनट का समय लगता है। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे प्रयोगों के विषय में। जैसे मित्रों, आपने सुना ही होगा कि किसी भी शक्ति को जब आप प्राप्त करते हैं तो उस शक्ति के विषय में आपको जानना चाहिए, उस शक्ति का स्वभाव आपको समझना चाहिए। जैसे कि कई प्रकार के साधक हैं जो कि माता महाकाली की साधना करते हैं और माता महाकाली की साधना जब भी कोई साधक करता है तो उसे पूर्णतः ब्रह्मचर्य भी धारण करना होता है और अपने कर्म जो होते हैं, जो आपके कर्म हैं, उन्हें भी अच्छे से आपको करना होता है। जैसे कि किसी भी प्रकार का गलत कर्म आपको नहीं करना है, किसी भी स्त्री को आपको गलत निगाह से नहीं देखनी है और किसी गरीब बच्चे को या फिर किसी भी गरीब व्यक्ति को आपको सदैव सहायता करनी है। यानी कि जितना भी सात्विक कर्म, जितना भी अच्छा कर्म होता है, उन सभी कर्मों को आपको करना है इस साधना में। और इसी प्रकार का नियम हर एक साधना में होता है मित्रों, जैसा आपका जीवन है, जैसा आपका जीवन जीने का तरीका है, उसी जीवन के तरीके को देखकर ही कोई भी देवी देवता या फिर शक्ति आपको सिद्धि प्रदान करती है।
कई प्रकार के ऐसे साधक हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन एक ही शक्ति को सिद्ध करने में बिता दिया, लेकिन फिर भी उन्हें वह शक्ति सिद्ध नहीं हुई। इसका कारण केवल एक ही है कि उनका कहीं ना कहीं कर्म खराब है, या फिर उनका कोई पूर्व जन्म का पाप बीच में आ रहा है। तो इन सभी से बचने के लिए आपको अपने इस जन्म में अच्छे कर्म करने चाहिए। आप भूखों को रोटी दें, किसी गरीब की सदैव मदद करें, चींटियों को सदैव आटा डालें। यदि आपके दरवाजे पर कोई साधक आता है, कोई साधु आता है, तो उसे कुछ ना कुछ सहायता करें। आपके दरवाजे पर यदि कोई गाय आती है या फिर कोई बैल आता है, तो उसे मारकर न भगाएं, उन्हें किसी न किसी प्रकार से सहायता करें, उन्हें भोजन प्रदान करें। जब इस प्रकार का आप कर्म करते हैं तो शक्तियां स्वयं आपके शरीर में प्रवेश करती हैं और आपको किसी भी प्रकार से अन्य साधना की आवश्यकता ही नहीं होती है। और मित्रों, यह जो साधना है, यह जो बेताल है, ये इसी प्रकार के व्यक्ति को सदैव ढूंढता रहता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि सात्विक कर्म करने वाला हो, या फिर जिसका स्वभाव अच्छा हो, जो सदैव दीन दुखियों की सहायता करता हो, ऐसे व्यक्ति के शरीर में यह बेताल प्रवेश कर जाता है और उसे धन संपत्ति प्रदान करता है। क्योंकि यह जो बेताल है, यह एक सात्विक देवता है और यह स्वयं भगवान शिव का एक भक्त है। तो आइए इस वीडियो को लंबा ना खींचते हुए हम इसकी साधना पद्धति को जान लेते हैं। मित्रों, आपको नित्य एक पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल आपको गिराना है। जो जल है उसे बनाने का एक तरीका भी है, वह भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, आपको एक जल लेना है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा चाय डाल देना है, यानी कि जो चाय पत्ती होती है, जो आप नित्य चाय पीने के लिए अपने चाय में डालते हैं, उसी चाय की पत्ती को आपको पानी में थोड़ा सा डाल देना है। इसके बाद आपको उसी पानी में थोड़ा सा गन्ने का रस भी डाल देना है और थोड़ी सी शक्कर आपको डाल देनी है। इसके बाद मित्रों, नित्य उस जल को ले जाकर आपको किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे डाल देना है और इस जल को डालने के बाद आपको एक प्रार्थना करनी है शक्ति से। और मित्रों, यह जो प्रार्थना है, ये कुछ इस प्रकार है। आपको कहना है कि हे पीपल वृक्ष पर वास करने वाले सात्विक बेताल, मैंने आपका यह भोग आज आपको प्रदान किया है। कृपया आप मुझे अपनी सहायता प्रदान करें। आप मेरी सहायता करें और संपूर्ण जीवन आप मेरे साथ ही रहें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है मित्रों, और इसके बाद आपको सीधे अपने घर पर चले आना है। यही प्रयोग आपको 11 दिनों तक करना है। 11 दिनों में आपको बहुत ही प्रचंड अनुभव होंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब साधक प्रार्थना करता है तो साधक के समक्ष ही वह बेताल उसे दिव्य दृष्टि के माध्यम से दर्शन भी दे देता है, क्योंकि यह बेताल केवल और केवल एक सात्विक व्यक्ति को ही ढूंढता रहता है और यह एक भगवान शिव का भक्त है। तो यदि आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो आपको और भी जल्दी इस बेताल की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो मित्रों, यह थी इसकी साधना की पद्धति। अब एक विशेष बात आपको इस साधना से जुड़ी हुई एक बात है, वह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साधना में जो प्रार्थना है, यह प्रार्थना आपको 11 दिनों तक नित्य करनी है उस पीपल के वृक्ष के सामने। पीपल का वृक्ष, याद रहे, कोई भी सूखा हुआ पीपल का वृक्ष नहीं होना चाहिए। जो पीपल का वृक्ष हो वह या तो किसी भी शिवालय का वृक्ष हो, यानी कि जहां पर भगवान शिव का मंदिर हो, ऐसे स्थान पर यदि पीपल का वृक्ष है तो और भी उत्तम है। या फिर किसी शमशान में यदि कोई पीपल का वृक्ष हो जो कि हरा भरा हो, सूखा ना हो, ऐसे वृक्ष पर ही आपको यह प्रयोग करना है। और नित्य इस प्रयोग को यदि आप 11 दिनों तक करते हैं तो यह जो बेताल है, ये 11वें दिन आपको प्रत्यक्ष दर्शन देगा और आपको अपनी सिद्धि प्रदान करेगा। तो आप सभी इस साधना को करें और सिद्धि प्राप्त करें। इस साधना में नित्य केवल 5 मिनट आपको देना है और जब भी बेताल आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो तो आपको केवल एक ही वचन लेने हैं उससे कि तू कभी भी मेरा अहित नहीं करेगा। तो मित्रों, यह थी ये संपूर्ण साधना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस साधना को करेंगे और इस साधना का लाभ आप सभी उठाएंगे।
तो जय श्री महाकाल, इस शक्ति को सिद्ध करें और अपने जीवन में धन धान्य सुख संपत्ति प्राप्त करें। जय श्री महाकाल।